अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से ही होंगे और मेरे ब्लॉग्स को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा। सो फिर आप मेरे साथ साथ रहें। बस ये हमारी निकली गाड़ी, अब हम इसमें बैठकर अपनी मंजिल को निकलेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हमारे साथ था और वो भी काफ़ी एंजॉय कर रहा था। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बस अब हम चलते हैं अंदर। सो फिर सबसे पहले हम लोग अंदर गए। राइट साइड तरफ जो लिखा हुआ था वेलकम टू सिंधबाद, ये था वाटर पार्क, और जो हमारे बिल्कुल फ्रंट पर था इधर थी राइड्स। सो फिर हम लोग जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरे और अंदर जाने के लिए तो बहुत एक्साइटेड थे। और फिर यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे। अभी यहाँ पर इनकी फ़ाइट हो रही थी कि हमें क्या करना है। फिर सबसे पहले तो हमने बैंड करवाने के लिए ना, मतलब यहाँ पे टिकट्स दे रहे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पहने बैंड्स। अब हम लोग जा रहे थे अंदर की तरफ। और यहाँ पर हम लोग अंदर आए, जो कि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था, बच्चों के लिए भी अच्छा था और हम बड़ों के लिए भी अच्छा था। और फैमिली जगह थी, मतलब फैमिली के लिए तो काफ़ी अच्छी है। बच्चों की तो आने के साथ ही शरारतें स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर सब खड़े हुए थे, मैंने भी यहाँ खड़ा होना था, लेकिन ये मेरी हाइट जितना नहीं था। यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे थे। वैसे तो ये हमारा स्टार्ट ही था, ज़्यादा अंदर तो अभी हम लोग नहीं गए थे। और वहीं पर राइड्स आना भी स्टार्ट हो गई थी। बस फिर यहाँ पर डिसाइड हो रहा था कि हमें कौन सी राइड पर सबसे पहले बैठना है। और फिर हमारा डिसाइड यही हुआ। जब हम इंटर हुए थे तो सबसे पहले जो हमारी राइड थी ये वाली, सामने वाली, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम यहीं से अपना स्टार्ट लें। हम आकर यहाँ पर जैसे बैठे ना तो इनका हैंडल ही बाहर आ गया। वैसे इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये खुद ब खुद ही बाहर आया है। हम लोग हंस रहे थे इसके ऊपर। और फिर ना ये स्टार्ट हुआ था ना, शुरू में मुझे डर लगा मोबाइल का। फिर इतना वो हमारा तो टर्न हो ही नहीं रहा था, सबका टर्न हो रहा था, हमारा टर्न नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों, शायद हमारे में ना वेट ज़्यादा था। वैसे ही इतनी ज़्यादा स्पीड में भी नहीं चल रही थी। फिर बस ये यहीं पर मतलब ख़त्म ही हो चुकी थी और फिर हम लोग उतर गए थे। वैसे ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी क्योंकि ये तेज़ ही नहीं चल रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे इतनी भी बुरी नहीं थी जितना मैंने कह दिया है। और भी तो इतनी सारी राइड्स बाकी हैं ना। आए इसकी तरफ। ये दिखने में तो वैसे ना बच्चों वाला था, लेकिन फिर भी हमें तो हर चीज़ ट्राई करनी है ना। हम अंदर तो आ गए हैं और फिर यहाँ पर हम अपना एलिफेंट चॉइस कर रहे थे कि बैठना किस में। वैसे ये सब है ना खाली थे, लेकिन फिर भी हमें आगे ही जाना था।
और फिर हमारा जो ब्लू एलिफेंट था ना, इस पर आकर हम लोग बैठ गए हैं और सुनैर भाई वाले 2-3 एलिफेंट्स छोड़कर फिर बैठे हुए थे वहाँ पर। और फिर जब ये स्टार्ट हुआ ना, तो फिर यहाँ पर मुझे एक बात तो समझ आ गई थी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्योंकि जिसमें हम पहले बैठे थे ना, ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और ये ना नीचे ऊपर ऐसे से हो रहा था, और सबसे ज़्यादा डर तो मुझे अपने मोबाइल का था, अपने से ज़्यादा। बस जैसे तैसे कर कर हमारी हुई राइड ख़त्म। और मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस पर ज़रूर जाइएगा अगर आपका कभी भी यहाँ पर जाना हो तो। फिर हम लोग जा रहे थे इस वाली राइड में, बट यहाँ पर मेंबर्स फुल हो चुके थे, इस वजह से हम लोग दूसरी तरफ चले गए। और इस राइड का नाम भी था ड्रैगन, जिससे तो अभी से ही डर लगना स्टार्ट हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। तो फिर इसी वजह से मैंने अपना फ़ोन ही निकाला था। मेरी सिस्टर ना शूट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने नीचे कर लिया था। और फिर हम लोग सेकंड टाइम जब ट्राई कर रहे थे ना, फिर भी हाफ हुआ, पूरा नहीं हुआ। वैसे अगर हम राइड्स में बैठे हैं तो हमारी चीखें ऐसे ही निकलती हैं। सो फिर बहुत ही मज़ा आया, इसका भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छी राइड थी। सो फिर ये वाली राइड तो हमें करनी ही थी ना, पहले तो यहाँ पर जगह नहीं थी। सो फिर इसी वजह से हम दोबारा यहाँ आ गए। और ये 3 मिनट की राइड थी, जिसने हमारा बिल्कुल दिमाग ख़राब कर दिया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये एंड होने वाली, बट ये दोबारा स्टार्ट होगी, पहले राइट तरफ और अब लेफ़्ट की तरफ। फाइनली ये ख़त्म तो हुई, हमारा बिल्कुल ना दिमाग ही घूम चुका था। लेकिन यहाँ पर चक्कर काफ़ी आते, बट ये राइड काफ़ी अच्छी है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, मेरा भी, सुनैर भाई का भी और मेरी सिस्टर का भी। लेकिन जो मेरी बड़ी सिस्टर थी ना, वो नहीं बैठी थी क्योंकि उन्हें डर लगता है। और अब हम लोग जा रहे थे ना, वो सबसे जो लास्ट वाली राइड थी ना, उसमें जा रहे थे। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आप नहीं जाएं, क्योंकि हम लोग देख कर नहीं गए थे कि इसमें क्या होता है। अगर आप जाएंगे ना तो फिर और किसी राइड में जा ही नहीं पाएंगे। हम जाकर वहाँ पर आराम से बैठ तो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। स्टार्ट तो काफ़ी सही हुआ था, मतलब ना ही ज़्यादा फास्ट हुआ था और ना ही ज़्यादा स्लो हुआ था। बस यहाँ पर मुझे हल्का हल्का सा डर लगना शुरू हो गया कि आगे कुछ होने वाला है। इसी वजह से मैंने ना अपना मोबाइल नीचे रख दिया। अगर मोबाइल ऊपर होता तो हमारी हालत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी और मेरा मोबाइल तो फिर जाता ही जाता।
अल्लाह का बहुत करम है कि हमने मोबाइल नीचे रख। राइड के बाद ना हमारी कुछ ऐसी हालत हो रही थी, सिर्फ सुनैर भाई की नहीं, हम सबकी ऐसी ही हालत हो रही थी क्योंकि बहुत ख़राब राइड थी। फिर हम गए कुछ जूस लेने के लिए क्योंकि बहुत चक्कर आ रहे थे। 20 minutes later 20 मिनट्स बाद तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील हुआ, बट सुनैर भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर इसी वजह से वो ना हमारे साथ राइड में नहीं आ रहे थे। और ये वाली जो राइड थी ना, दिखने में जितनी भी कलरफुल लग रही है, जैसी भी लग रही, लेकिन ये थी सबसे बेकार। हम बैठ तो गए थे लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आई। खैर जान दे, बच्चों वाली राइड थी। बस फिर अभी हम लोग है ना थोड़ा सा फैमिली में जा रहे थे, मतलब वो सब हमारा वेट कर रहे हैं। फिर हम लोग आ गए दूसरी वाली राइड में क्योंकि ये भी करनी ही थी ना, सारी करनी है तो फिर ये भी तो करनी होगी ना। वैसे ये ना इतनी डेंजरस है और ना इतनी स्पीड में चलती है, बस बच्चों के लिए भी अच्छी है और हमारे लिए भी सही थी। फिर हम लोग आए थे थोड़ा फैमिली में क्योंकि बच्चों ने भी अपनी राइड्स कर रहे थे और हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। बट उस राइड के बाद ना सुनैर भाई की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, सो फिर वो किसी राइड में नहीं जा रहे थे। राइड्स कर करके तो हम थक गए थे और भूख भी लग रही थी, सो फिर इसीलिए हम आ गए कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर मोहम्मद मुस्तफ़ा भी टेस्ट कर रहा है फ्राइज़। और मेरी सिस्टर ने ये मंगवाया था जिसमें से मैंने भी बाइट ली थी, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं था, मतलब कहते हैं ना खाकर एकदम चस सा आ गए, वैसे इसमें चस तो बिल्कुल नहीं आई थी। और मैंने मंगवाया अपने लिए फ्राइज़ क्योंकि मेरी चॉइस तो सबसे अलग है ना। 6 hours later थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैंने इतनी ज़्यादा राइड्स ली थी, मतलब बहुत मज़ा आई थी। और फिर हमारी बिल्कुल बस हो चुकी थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ से घर जा रहे थे। बाहर तो हम लोग आ गए थे, फिर यहाँ पर बस हम लोग गाड़ी की तरफ जा रहे थे। और ये है मेरी अम्मी की फेवरेट चीज़, मतलब हमारी तो होती है जिंगर बर्गर वगैरह ना, अम्मी को ये बहुत पसंद है, इसी वजह से मेरे पापा ना ये हमें भी खिलाने लेकर आ गए। फिर बस यहाँ से हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और बच्चे वगैरह सब डाउन हो चुके हैं क्योंकि ना राइड्स कर कर के ना हालत बिल्कुल टाइट हो गई थी। और वो जो एंड वाली राइड थी ना, उसमें जो तबीयत ख़राब हुई थी ना, उसके बाद तो ख़त्म है। बस वो वाली राइड आप नहीं करिए क्योंकि अगर वो करेंगे ना उसके बाद आप कोई भी नहीं कर सकेंगे। बस फिर हम लोग पहुंच चुके थे, जल्दी से लिफ्ट में बैठे और फिर अपने घर आ गए। घर आने के बाद पापा ले आए थे लस्सी, तो फिर हमने पी लस्सी। और यहाँ पर मेरी बस हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग की एंडिंग कर दूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ करिएगा, अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।